बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक साहब बता रहे थे, वो एक डॉक्टर हैं। मैं भी इश्क में एक परिमाण लाने वाला था। आज से कबल 12 साल एक लड़की मेरे पास आई। वो बीमार थी, काफ़ी बीमार थी। इसका चेकअप किया, वो बहुत खूबसूरत थी। इसकी नीली सी आंखें, ना जाने मुझे क्या हुआ। मैं पहली नज़र में ही इस पे दिल हार गया, लेकिन खामोश रहा। इसका इलाज जारी रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो आखिरी बार मेरे पास आई, मैंने हिम्मत करके उससे कहा, क्या आप नंबर देना चाहेंगी? ये था तो मेरे इस शोबे के ख़िलाफ़, लेकिन जवान था, नादान था। इसने मेरी तरफ देखा, फिर मुझे अपना नंबर दे दिया। वो इतनी खूबसूरत थी, मैं बता नहीं सकता। इसकी नीली सी आँखें, गंदमी रंग, मुस्कुराते हुए डिम्पल पड़ते हों, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने इसे कॉल की, वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मुझे यकीन था आप क्या कर रही थी। ऐसे से बोली, बस मैंने इसे लड़ रही थी। इससे पूछा, भला आप ये बताएं कि आपने कहाँ कॉल की और क्यों कॉल की? साहब छोड़ें ना, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, आप बताएं आपने क्यों कॉल की, क्यों लिया मेरा नंबर? मैं मुस्कुरा दी। आप जानती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है, आप बहुत प्यारी हैं। वो खामोश हो गई। डॉक्टर साहब, प्यारा होना क्या है, काश नसीब भी प्यारे होते। मैंने सवाल किया, क्यों, आपके नसीब को क्या हो गया? वो चुप हो गई। डॉक्टर साहब, आप टाइम पास करने हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मेरे पास मरीज़ आ गए तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। हमारी बात होती रही, लेकिन मुझे आप बताएं कि किस वक्त आपको मिलने आऊँ? इसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने इससे पूछा, आपके अम्मी अब्बू कौन हैं? तो वो कहने लगी, मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं, छोटे बहन भाई हैं। नहीं है कोई? मैंने घर के खराजात पूछने का कहा तो वो कहने लगी, बस। खामोश हो गई। इशा की नमाज का वक्त हो गया। कहने लगी, मैं नमाज़ पढ़ लूँ? मैंने भी हाँ का जवाब दिया। वो सिर्फ दिन में बात करती थी, वो रात को मुझसे बात नहीं करती थी। मैंने बहुत बार कहा कि रात को बात किया करो, लेकिन वो कह देती कि मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, मैं नहीं बात कर सकती। खैर, हमारी बात सिलसिला चलता रहा। 1 साल गुजर गया। मैंने इसे शादी करने का इरादा कर लिया था। इसकी बहुत इज़्ज़त करता था, क्योंकि वो 5 वक्त की नमाज़ी थी और इसको देखकर मैं भी 5 वक्त की नमाज़ी पढ़ने लगा था। इसके साथ साथ मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा। वो मुझे खाने के वक्त का मैसेज करती, प्यार से कहती, आपने खाना खाया? मैं इस खाने से लेट हूँ तो मुझे डांटने लगती, लेकिन हमेशा वो एक बात कहती, अल्लाह पाक आपको बहुत अच्छी हमसफ़र अता करे। रिश्ता लेकर मैंने ईमान को कॉल की, अपने घर का एड्रेस दें, मेरे अम्मी अब्बू आपसे रिश्ता के लिए आ रहे हैं। उसने फ़ोन बंद कर दिया और बार बार फ़ोन करता रहा। उसने नंबर बंद कर दिया। 5 दिन गुजर गए, इसका नंबर बंद था। मैं बहुत परेशान था। इसने कभी अपने घर का एड्रेस भी नहीं दिया था। मेरे एक करीबी दोस्त की शादी थी, मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैंने नहीं जाना, चला गया। मुझे दोस्त कहने लगे, यार बहुत बड़ी कंजरी बुलवाई है, क्या डांस करती है, क्या नाचती है, क्या कमाल का पीस है। मैं तो ईमान की याद में उदास था। वो अचानक कहाँ गायब हो गई थी। दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, प्रोग्राम शुरू हुआ, सब सीटियाँ बजाने लगे, शोर था। एक म्यूज़िक शुरू हुआ कि कुछ लड़कियां नाचते हुए स्टेज पर आईं। म्यूज़िक बजने लगा, फिर एक कयामत सी टूट गई मुझ पर। मेरी नज़र ने जो देखा वो मुझे मार दिया। मेरे सामने ईमान थी जो नाच रही थी, वो एक कंजरी थी। मैं तड़प गया। ईमान की नज़र मुझ पर पड़ी, इसके कदम रुक गए। मैंने इसकी जानब देखा, मेरा जिस्म कांपने लगा। मैं हार गया इसकी वजह से। मैंने नमाज़ शुरू की थी और ख़ुद नाचने वाली है। मैं गुस्से से पागल हो गया। वो स्टेज से उतरी, मेरे पास आई तो मैंने ज़नाटेदार थप्पड़ दे मारा। वो कुछ कहती, मैंने एक और थप्पड़ दे मारा। इसकी नज़र झुक गई, मैंने उसे झुका दिया। सब हमारी तरफ देख रहे थे, सब हैरान थे, ये क्या हुआ? ईमान वहीं बैठ गई, बाहों में सर रख कर रोने लगी। मैं इग्नोर करके चला गया, घर गया, बहुत परेशान था। नफ़रत सी हो गई थी मुझे ईमान से, इस पे बहुत गुस्सा था। सारी रात तड़पता रहा। वो दोस्त हैरान थे कि क्या हुआ। मैं 2 दिन ड्यूटी पर ना गया। जब अस्पताल गया तो मैं मरीज़ को चेक कर रहा था कि एक लड़की आई, डॉक्टर साहब आपसे बात करनी है। सर हिलाया। डॉक्टर साहब, ईमान का नाम सुना? ज़िक्र करती रहती है। आपको बताऊं, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। वो थक गई है ज़िंदगी से लड़ते लड़ते। इसकी माँ कैंसर की मरीज़ा है। बहनें, छोटे भाई स्कूल में पढ़ते हैं। वो इज़्ज़त से जीना चाहती थी, लेकिन ज़माने ने इसे नोच खाना चाहा था। बस इससे आगे कुछ ना बोलूँगी मैं।
कुछ नहीं कहूँगी, इसे माफ़ कर देना। मैं खामोश था। रात को घर आया, बहुत उदास था। ईमान के घर का एड्रेस मुझे वो लड़की दे गई थी। मैंने अम्मी अब्बू को साथ लिए दूसरे दिन ईमान के घर चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी। इसकी छोटी बहन ने दरवाज़ा खोला। हम घर में दाखिल हुए। ईमान की अम्मी चारपाई पर लेटी हुई थी। हम पास गए, वो खांसते हुए उठ बैठी। मैंने तारुफ कराया, मैं डॉक्टर हूँ। ईमान नमाज़ पढ़ रही थी। अम्मी अब्बू बात करने लगे। हम बेटी का रिश्ता लेकर आए हैं। ईमान नमाज़ पढ़ कर आई, मुझे देखकर हैरान थी। डॉक्टर आप यहाँ? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने किसी को कुछ न बताया था कि ईमान क्या करती है। ईमान ने मुझे बहुत मना किया। अबरार मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो मुझे मुस्कुरा कर बोला कि जिसकी वजह से मैं 5 वक्त का नमाजी बना, भला वो मुझे कैसे अच्छी नहीं हो सकती। हालात मजबूरी के तमाशे होते हैं। मेरी जान, आप रिज़्क़ की खातिर नाचने लगी। मैं आप हूँ ना, अब परेशान ना हो, आप मेरी इज़्ज़त हो। ईमान बिलक बिलक कर रोने लगी। सब बहुत खुश थे। हमारा निकाह हो गया, हमने शादी कर ली। ये था तो मुमकिन। एक सच्चा मर्द हमेशा औरत की इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ होता है। शायद मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं क्योंकि दामन खिंचाड़ा हूँ। अबरार आपसे फरिश्ते भी होते हैं दुनिया में। भला मर्द तो इज़्ज़त नोचते हैं, आप तो मेरी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ बन गए। मर्द इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मैंने माथे पे भूसा किया। मर्द वो नहीं है जो किसी बापर्दा या शहज़ादी को कंजरी बना डाले। मर्द वो है जो कंजरी को बाहया और बापर्दा बना दे। आजकल के मर्द भूखे कुत्ते की तरह नोचना चाहते हैं। औरत के साथ किरदार भौंकने लगता है, लेकिन किसी के माजी की जानब नहीं देखना चाहिए। बस एक होस्टेस का काम करने वाली, किसी ऑफिस में सफाई करने वाली या प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने वाली कोई भी लड़की खुशी से घर की दहलीज पार नहीं करती। हज़ारों मजबूरियां होती हैं, न जाने कितने ज़ख्म उठाने पड़ते हैं सर्द हवाओं को।